नारायण की संपूर्ण महारानी सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण महारानी सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण महारानी सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण महारानी सदा सदा के लिए जय जयकार। मिस्टर चंद्रशेखर प्रताप सिंह एडवोकेट, हाई कोर्ट ग्वालियर, मध्य प्रदेश। प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। साथ संगत जी, मेरा परिचय, मेरा नाम चंद्रशेखर प्रताप सिंह, एडवोकेट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बेंच ग्वालियर में मैं वकालत करता हूं। साथ संगत जी, सत्य के साथ में आने के पहले मेरी स्वयं तन की, परिवार की जो दिशा दशा थी वो मैं आप देवी महापुरुषों के समक्ष खुद बीती के माध्यम से रखना चाहता हूं। साथ संगत जी, जब हम सत्य के साथ में नहीं आते थे तो मेरे जो तन के भाई हैं साथ संगत, वो दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। उसी दौरान साथ संगत जी, नारायण साकार हरि जी का आगमन ग्वालियर मध्य प्रदेश में 15 दिन के लिए हुआ। साथ संगत, मैंने अपने तन के भाई को, जो आप जो सेवादार भाई खड़े हैं वर्दी में वॉलंटियर्स के रूप में, तन के भाई ने सेवादार बन करके जो है सेवादार भाई सेवा कर्म को अंजाम दे रहे जो वर्दी में है, इसी रूप में तन का छोटा भाई सत्य के साथ में सेवा कर्म करता था और यूपीएससी की तैयारी भी दिल्ली में रह करके कर रहा था। मेरे तन के भाई को जब सेवादार के रूप में खड़ा देखते थे तो जहां हम रहते हैं कॉलोनी में, वहां पास कॉलोनी में अधिकारी वर्ग वगैरह रहते हैं, तो वो देखते थे। तन के भाई को उन्हें जानकारी थी कि वकील साहब का भाई दिल्ली में रह करके यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। यूपीएससी जैसे हिंदी में भारत संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा कहते हैं, जो भारतवर्ष की सबसे टॉप एग्जाम है। तो वो तन के भाई को देख करके कहते थे कि वो वकील भी पागल हो गया है और उसने अपने तन के भाई को भी पागल कर दिया है। ये सत्य के साथ में सेवादारी कर रहा है, जो क्या आईएएस और आईपीएस बनेगा। साथ संगत जी, मेरा तन का भाई बिल्कुल टिका नहीं, नारायण हरि जी का वचन मान के सत्य के साथ में सेवा कर्म करता रहा, वचन मान के चलता रहा। तो उसने प्री परीक्षा पास की, मेंस परीक्षा पास की, इंटरव्यू होना था। साथ संगत जी, इंटरव्यू के पहले करीब 10 दिन पहले मेरे तन के भाई का मेरे पास फोन आया दिल्ली से और उसने मुझसे कहा कि भैया मेरा इंटरव्यू है और मुझे ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि इंटरव्यू में बिना सिफारिश के, बिना पैसे खर्च किए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो मैंने तन के भाई से तुरंत कहा कि हम और आप नारायण साकार हरि जी का वचन मान के सेवा कर्म करते हैं और नीतिगत कोई कार्य है, मानवता के तहत कोई कार्य है, तो नारायण साकार हरि जी की मदद अवश्य मिलती है। नारायण साकार हरि जी संपूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा है, जो साकार में मौजूद है। साथ संगत जी, तन के भाई ने बात मानी, किसी से कोई सिफारिश नहीं लगवाई, कोई पैसा खर्च नहीं किया। जिस दिन उसका इंटरव्यू था, इंटरव्यू में जाने के पहले नारायण साकार हरि जी की वंदना प्रार्थना करके इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू दिया। उसके कुछ दिन बाद यूपीएससी का रिजल्ट आया तो साथ संगत जी
सेवा कर्म और वचन का प्रभाव देखिए कि फिर जब रिजल्ट आया तो यूपीएससी में पूरी इंडिया टॉप किया भारतवर्ष में पहला नंबर। और सीआईएसएफ में आज वो डिप्टी कमांडेंट के पद पर पदस्थ हैं। तमिलनाडु में बंदरगाह पर वो सुरक्षा व्यवस्था में तैनात हैं। जो एक सेंट्रल में आईपीएस अशोक चंद्र आईपीएस नारायण सागर हरि जी की देन है, जो नारायण सागर हरि जी का वचन मान के सेवा कर्म किया, आज करके भाई को वो शीर्ष पर पहुंच गया जो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। वचन मान के सेवा कर्म करने से साथ संगत जी वो आज आईपीएस बन करके और जहां पोस्ट में रहते हैं ईमानदारी निष्ठा से कर्म करते हैं। डिपार्टमेंट के द्वारा भारत सरकार के द्वारा कई अवार्डों से उन्हें नवाजा गया। ईमानदारी निष्ठा डिपार्टमेंट के प्रति कार्य करने की लगन, ये सिर्फ सद्ज्ञान मिला है तो नारायण सागर हरि जी के सत्य के साथ से प्राप्त किया है। नारायण सागर हरि जी का वचन मान के सेवा कर्म करने से साथ संगत जी वचन मान के और डंके की चोट पर कहता हूं कि नारायण सागर हरि जी परमात्मा है। जो आप जिन्हें देख रहे हैं सामने जो बैठे हुए हैं ये इंसान नहीं है, व्यक्ति नहीं है। मैं अपनी खुद बीती के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं साथ संगत जी। क्यों? क्योंकि जो मैंने अपनी खुली आंखों से जो दर्शन किया, जो देखा, स्वप्न में नहीं, महसूस नहीं, खुली आंखों से देखा, दर्शन किया, वो सब अपना व्यक्तिगत दर्शन करना, देखना, जो स्वयं देखा है वो आपके समक्ष आपको बता रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखने के बाद, दर्शन करने के बाद कोई शंका नहीं रह जाती, कोई भ्रम नहीं रह जाता, उस पर कहीं कोई भ्रम नहीं बचता है। साथ संगत जी इन नारायण सागर हरि जी के मैंने चतुर्भुजी रूप के दर्शन, साथ संगत जी पहले तो 1 जनवरी 2022 से लेकर के 27 फरवरी 2022 तक ग्वालियर मध्य प्रदेश में नारायण सागर हरि का प्रवास रहा। उसके बाद 14 मई 2022 से लेकर 31 मई 2022 तक प्रवास रहा। कुल प्रवास 75 दिनों तक रहा। उस समय दर्शन किया, लेकिन वर्तमान में आपको बता रहा हूं साथ संगत जी, आज ही अभी ही बिल्कुल एकदम नूतन नारायण सागर हरि जी का प्रवास से निकले यहां के पंडाल के लिए। नारायण सागर हरि जी का विराट शहीद था, अनंत अनंत भराओं पे भुजाएं थी, अनंत अनंत सर थे और मुखमंडल बहुत बड़ा, नेत्रों से परम प्रकाश निकल रहा था साथ संगत जी। और जब नारायण सागर हरि जी प्रवास से बाहर निकल के आ रहे थे, इतनी लंबाई थी, इतनी ऊंचाई थी कि प्रवास कहीं दिख नहीं रहा था। नारायण हरि जी के चारों तरफ परम प्रकाश और देवी महापुरुष साथ संगत जी, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, हनुमान जी, दुर्गा जी, काली जी, नारायण हरि जी के चारों तरफ चहुए नाचते हुए, रास करते हुए साथ संगत जी आज ही अभी तत्काल मैं दर्शन करके आया हूं। और जिस समय नारायण सागर हरि जी अभी कुछ पल पहले साथ संगत जी मैंने जो दर्शन किया, नारायण सागर हरि जी के हाथ में गधा लिए हुए और गधा से परम प्रकाश के फव्वारे पूरे आसमान में फैल रहे हैं। अभी इसी समय मैंने दर्शन किया है। और एक नारायण हरि जी नहीं, अनंत अनंत नारायण सागर हरि जी इसी सिंहासन पर जो आप देख रहे हैं, तो लकड़ी का नहीं सिंहासन जो मैं देख पा रहा हूं, जो मैं दर्शन कर रहा हूं, एक साथ संगत जी परम प्रकाश, भव्य प्रकाश का सिंहासन जिस पर साथ संगत जी
जो आप देख रहे मंच, अभी कुछ पहले जो मैंने दर्शन किया है, वो मंच कोई कपड़े का नहीं, पूरा मंच परम प्रकाश का झिलमिलाता हुआ साध संगत जी जो अर्शी में साध संगत जी खुली आंखों से दर्शन किया है। 5 दिसंबर 2022 को शहर मथुरा में नारायण साकर हर जी की मौजूदगी थी। प्रवास में साध संगत जी मैं जब पहुंचा, नारायण साकर हर जी विराजमान थे, तो मैंने नारायण साकर हर जी की तरफ जब देखा तो नारायण साकर हर जी के चेहरे अनंत अनंत चेहरे थे, अनंत अनंत मुखमंडल, अनंत अनंत शीश, और साध संगत जी नारायण हरि जी की भुजाएं अनंत अनंत, नारायण हरि जी के चरण अनंत अनंत, और पूरे अंग से परम प्रकाश फूटता हुआ। बंद करो ये चर्चा, बंद करो। मेरे लिए पशु मत बनो, मेरे लिए पशु मत बनो। मुझे पता था आप पशु बन के आओगे। मैं वहां गया बाप बेटा तो सामने देखो, मैं जहाँ ब्रह्मांड का राजा सामने बैठा है, तेरा बाप बेटा तो वहां गया। प्रभु मुझे काबू करो, प्रभु मुझे काबू करो। मेरे लिए पशु मत बनो, मत बनो पशु। आपने कहा था पशु के लिए पशु बनना पड़ता है, आपने कहा था पशु के लिए पशु बनना पड़ता है। मेरे लिए पशु मत बनो। मैं काबू करो मुझे। अरे भाई आप कौन है, आपका नाम? मुझे काबू करो, मुझे काबू करो। आपके सिवा मुझे कोई काबू नहीं कर सकता। मैं काल हूँ, मैं जहाँ भी गया हूँ मैंने सिर्फ बर्बादी करी। मैं केदारनाथ गया था, वहाँ सब बर्बाद हो गया। मैं केदारनाथ गया था, वहाँ सब बर्बाद हो गया। अब मैं यहाँ आया था बर्बाद करने। अब मैंने इस लड़की का तन इसलिए चुना है क्योंकि ये तेरी सबसे ज्यादा प्रिय सखी थी। ये तेरी सबसे ज्यादा प्रिय सखी थी। ये तुझसे वादा करके आई थी। इसका घमंड था कि चेहरा तो चेहरा है, मैं तेरे चरण देख के भी तुझे पहचान लूंगी। मैं सब बताऊंगा, मुझे काबू करो। पहले मुझे काबू करो वरना इसका शरीर फाड़ दूंगा। मैं इसका शरीर फाड़ दूंगा। मुझको काबू करो, मुझको काबू करो, मुझको काबू करो, मुझको काबू करो। माँ तेरी बेटी तुझसे गुहार लगा रही, तेरी बेटी तुझसे गुहार लगा रही। माँ बचा लो। अभी मैं इसका तन फाड़ दूंगा, यही मैं फाड़ दूंगा। मुझे काबू कर लो वरना मैं यही तन फाड़ दूंगा। मैं काल हूँ, काल। काल का मतलब जानते हो? काल का मतलब जानते हो? काल जहां भी गया बर्बाद किया। सतयुग मैंने बर्बाद कर दिया, द्वापर मैंने बर्बाद कर दिया। अब ये त्रेता में वादा करके आया था कि जब तुम आओगे तो तुमको दिखा दूंगा कि बर्बादी क्या। ये मैंने, मेरे लिए पशु मत बनो। मैंने कहा मेरे लिए पशु मत बनो, मेरे लिए पशु मत बनो, मत बनो। तुम काबू हो, काबू हो, फिर मुझे काबू करो, काबू हो जाओ। माँ, माँ तुमने सिंहासन
सिंहासन छोड़ दिया। माँ तुमने सिंहासन छोड़ दिया हम जैसे कालों के लिए। माँ 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 इनको काबू कर लो, ये काबू नहीं हो रहे, मुझको मार रहे हैं। मत मारो, मत मारो। करनी कर क्यों डरे, कृपा से पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। आपने इसको सुशीला देवी नाम से बुलाया है, ये आपकी सुशीला देवी है, ये धरती में नहीं आ रही थी। अपने मुंह से मियाँ मिट्टू बनना ठीक नहीं होता है, गलत होता है, झूठ होता है। नारायण साकार की संपूर्ण सदा के लिए जय जयकार। मिस्टर जयप्रकाश, मीडिया कर्मी, शहर फिरोजाबाद, जनपद फिरोजाबाद। प्रेम से बोलो नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। प्यारी प्यारी साध संगत, संपूर्ण ब्रह्म अंतर्यामी जगत के स्वामी लीलाधर नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड के महानायक, संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक, संपूर्ण सृष्टि के रचैया और संपूर्ण सृष्टि के संहारक सिंहासन पर विराजमान है। इन हरि परमात्मा संपूर्ण ब्रह्म की लीलाएं संपूर्ण ब्रह्मांड में संचालित रहती है 24 घंटे। इन हरि परमात्मा का सत्य का साथ आगरा में चल रहा था और हम गए थे यहां से, तो देखिए हरि परमात्मा इसी तरीके से सिंहासन पर विराजमान थे। संचालक भैया थे, उन्होंने हमारा नाम बोल दिया और हम वहां पर पहुंचे। देखिए हरि परमात्मा सामने विराजमान है सिंहासन पर। एक तो बात ये संपूर्ण ब्रह्म का दरबार है, यहाँ पर कोई झूठ का काम नहीं होता है। परमात्मा साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड के महानायक सिंहासन पर विराजमान थे और हम इसी तरीके से बोल रहे थे। सत्य बता रहे हम आपको। बोलते बोलते होता क्या है, ये हरि परमात्मा का सिंहासन जो सामने दिखाई दे रहा है, यह सिंहासन चारों तरफ दिखाई दे रहा था और यह संपूर्ण संगत को नजर आ ही नहीं रही थी। संपूर्ण संगत तो कहीं पर भी नहीं थी, बिल्कुल भी। जिधर भी देखते थे उधर इन हरि परमात्मा संपूर्ण ब्रह्म का सिंहासन ही सिंहासन नजर आ रहा था। और हमारे मुंह से पता नहीं क्या निकला, समझ में नहीं आई। एक और हम आपको बात बता देते हैं कि जब हम घर से निकले थे तो हमारे दिमाग में एक भाव बना था कि आज हरि परमात्मा संपूर्ण ब्रह्म हमने अपना सर खड़ाई उतार करके हमारे सर में मार दे तो हमारा जीवन सुधर जाए। ये मुंह से निकली थी जब हम घर से निकले थे। और देख लो बोलते बोलते क्या हुआ, हरि परमात्मा संपूर्ण ब्रह्म सिंहासन में विराजमान थे। जिधर हम देख रहे थे उधर हरि परमात्मा का ही सिंहासन दिखाई दे रहा था और संगत तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी, बिल्कुल कहीं नजर नहीं आ रही थी। ऐसा हुआ, पता नहीं क्या हुआ और हमारे मुंह से पता नहीं क्या निकल गया और हरि परमात्मा ने उसी पल कहा, पत्रकार तेरा दिमाग खराब हो गया है, क्यों बकवास कर रहा है, भाग यहां से। सत्य बता रहे हम बात आपको। दो दिन है और ये दिन है, हमारे जितनी भी विकार थे, हमारे अंदर जितनी बुराइयां थी, सारी भाग गई उसी दिन से। हरि परमात्मा का ऐसा आशीर्वाद रहा कि उसी दिन से कोई बुराई कोई विकार और हमारे जितने भी बुरे दिन थे पता नहीं कहां चले गए
और हरि परमात्मा संपूर्ण ब्रह्म की ऐसी मेहर हुई कि आज हम यहां पर खड़े हुए हैं। आज हमारे पास धन है और ये पद है, इन हरि परमात्मा संपूर्ण ब्रह्म की मेहर है जो हमारे पास ये पद है। पता नहीं कितने कितने लोगों के पास पद है, लेकिन हमने कभी घमंड नहीं किया। और हरि परमात्मा की देन है कि इतना बड़ा हमारे को उच्च पद मिला हुआ है। ये संपूर्ण ब्रह्म है, अंतर्यामी, जगत के स्वामी लीलाधर है। जब हम वहां से लौट करके आ रहे थे, जब हम आगरा निकले हुए और निकलने के बाद मोटरसाइकिल पर चल रहे थे हम। देखिए चलते चलते क्या भाव बनता है कि मोटरसाइकिल को यहीं पर रोक लो, मोटरसाइकिल को यहीं पर रोक लो और मोटरसाइकिल रुक जाती है। इन हरि परमात्मा संपूर्ण ब्रह्म की बारी आती है कि किसी प्रकार की दुनिया में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और पत्रकार, तुम ये हरि परमात्मा की फोटो खींचते हो और हरि परमात्मा के यहां पर ये करते हो, ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इन हरि परमात्मा को अपने दिल में बसा लो, बस यही आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य है। और इन हरि परमात्मा को वहीं पर एक होटल था, उसके बगल में खड़े होकर के हम देखते हैं तो ये हरि परमात्मा संपूर्ण ब्रह्म हमको साकार में नजर आ रहे थे। और इतने बड़े विशाल हरि परमात्मा नजर आ रहे थे कि न हरि परमात्मा का ये स्वरूप जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा पूरा हमको आसमान में दिखाई दे रहा था। और ये पता नहीं चल रहा कि ये परमात्मा कहां तक है, यही समझ में नहीं आ रही थी। और हरि परमात्मा के चरण नीचे पता नहीं चल रहे थे कहां पर ये पाताल में जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रही। इतना बड़ा विशाल स्वरूप हमने इन हरि परमात्मा का देखा है। अभी की बात बता दें हम आपको, ये जो पूर्णिमा गई है, इस पूर्णिमा की बात बता रहे हम। हमारे मोबाइल पर किसी भैया का फोन आता है और भैया जी कहते हैं हमको कि पत्रकारी आप सो रहे हो या जाग रहे हो। तो मैंने कहा अभी तो 11 साढ़े 11 बजे है, मैं जाग रहा हूं। तो देखिए क्या कहते हैं भैया जी कि हरि परमात्मा संपूर्ण ब्रह्म आज पूर्णिमा है और चंद्रमा में देखिए, चंद्रमा में आपको दिखाई देंगे। उसी पल हम उठ करके जाते हैं और छत पर चढ़ जाते हैं, छत पर चढ़ करके देखते हैं तो वहां पर चंद्रमा में देखा हमने तो हमको तो कहीं हरि परमात्मा नजर नहीं आए। मैंने तभी अपने मोबाइल को देखा खोल करके, जब मोबाइल को खोल करके देखा, मैंने कहा ये भैया ने किसने बेवकूफ बना दिया हमको। और इस पर किसकी कॉल आई थी, हम पता करते हैं कि परमात्मा चंद्रमा में कहां नजर आ रहे हैं। तो जब हमने मोबाइल में देखा तो उस मोबाइल में कोई नंबर ही नहीं था, कोई नंबर नहीं था। लेकिन हमने कहा कि किसी ने कहा है तो ये सच तो कहा होगा, झूठ तो नहीं कहा होगा। उसी पर हम बैठ जाते वहीं पर कुर्सी डाल करके, देखो इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, 1 महीने पहले की बात है, कुर्सी डाल करके बैठ जाते हैं और वहीं बैठे बैठे हमको सुबह के 3:45 बज जाते हैं। कड़ाके की ठंड में मन में भाव बनता है, हरि परमात्मा आप सबको चंद्रमा में दर्शन दे रहे हो और हमको क्यों नहीं दे रहे हो। 3:45 बजे का समय था, रात 4 बजते हैं और चंद्रमा की तरफ जब हमने लगा निहाल करके, ये संपूर्ण ब्रह्म अंतर्यामी जगत के स्वामी लीलाधर चंद्रमा में और जैसे नजर आते हैं ऐसे सिंहासन पर ये मातोश्री एक साल में बैठी होती है हरि परमात्मा के साथ में। ये संपूर्ण ब्रह्म है, अंतर्यामी है, जगत के स्वामी लीलाधर, संपूर्ण ब्रह्मांड के महानायक, संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक, संपूर्ण सृष्टि के रचयिता और संपूर्ण सृष्टि के संचालक यही हरि परमात्मा। इन हरि परमात्मा के लिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने जब तप यज्ञ किए, संसार से चले गए, दर्शन नहीं कर पाए। इन हरि परमात्मा संपूर्ण ब्रह्म के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जंगलों में जाकर के घोर तपस्याएं की, तब दीपक लग गई, तब धूप आई और हरि परमात्मा संपूर्ण ब्रह्म के दर्शन नहीं कर पाए।
संसार से चले गए। हम और आप कितने बड़े पूर्व सौभाग्यशाली हैं कि आज अपने इस देव नारायण साकर अली के दर्श साकार में कर रहे हैं। हमसे आपसे बड़ा कोई भी परम सौभाग्यशाली नहीं हो सकता है। हम चाहे कितने भी पढ़ करके आ गए, चाहे हमने हाई स्कूल इंटरमीडिएट चाहे LLB कुछ भी किया हो, MA क्यों न किया हो, लेकिन कुछ भी नहीं। इन हरि परमात्मा के दरबार में हमारा तो पहली क्लास में एडमिशन हुआ है। चाहे हम कितने भी पास होकर के आगे हैं, उत्तीर्ण होकर के आगे, लेकिन यहाँ तो प्रथम पाठशाला में ही हम उत्तीर्ण हो नहीं पा रहे हैं। हमको यहाँ पर सबसे पहले पास होना है, तभी माने जाएंगे कि हम हरि परमात्मा के सच्चे अनुयायी है, सच्चे प्रेमी है। यही परमात्मा संपूर्ण ब्रह्म है, संपूर्ण ब्रह्मांड के महानायक, संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक, संपूर्ण सृष्टि के रचैया और संपूर्ण सृष्टि के संगारक। इन हरि परमात्मा संपूर्ण ब्रह्म का आगरा में सत्य का साथ चल जाता है और हरि परमात्मा के मुखमंडल से वाणी आ रही थी कि चलती चक्की देखकर और बे कबीरा रोए, दो कांटों के बीच में साबित बचाओ को, लेकिन भूल पर आज संपूर्ण ब्रह्म नारायण साकर अली है। तो क्या है कि चलती चक्की देखकर बे कबीरा रोए और दो कांटों के बीच में साबित बचाओ को। तो चक्की चल रही और कुछ भी ज्यादा हो जो तुम्हारे नारायण साकर हरि हो तो उसका बालर बाका हो। हरि परमात्मा संपूर्ण ब्रह्म अंतर्यामी जगत के स्वामी लीलाधर है। देखिए इन हरि परमात्मा संपूर्ण ब्रह्म के जहां पर भी चल पड़ जाते हैं वहां की तो धरा पवित्र व पूजनीय हो जाती है। इन हरि परमात्मा नारायण साकर हरि का सत्य का साथ हमें रात को जनपद फरीदाबाद में चल रहा था, लखानी धर्मशाला में, और हम यहाँ पर जाते हैं। हरि परमात्मा ऐसे ही सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन वहां पर हरि परमात्मा का सिंहासन काफी नजदीक था। पहली बार हमने अपने बता, हाँ ठीक, हाँ ठीक ठीक ठीक, जो कहोगे ठीक, हाँ काबू 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 काबू, तुमने काबू किया है, तुमने काबू। आज जो लीला यहाँ हो रही है, आज तक ये लीला ना कहीं हुई है ना कहीं होगी। पहली बात तो ये सुन लो, अगर कोई बाबा बैरागी के यहाँ सुनने देखने लोग आए, कुछ लोग कि ये बाबा बैठे बैरागी बैठे, अगर ये बाबा बैठे होते और ये बैरागी बैठे होते, जो ये यहाँ हो रही है वो कहीं नहीं होती। बाबा भन लाते हैं, मीठी मीठी बातें बोलेंगे, राम की कृष्ण की मीठी बातें बोल के चले जाएंगे, दान पात्र लगवाएंगे। ठीक, हम ठीक ठीक कुछ नहीं करेंगे हम, तुम काबू तो करो। इसका जरा इतना हमने अभी तक इसका घुमाया गर्दन, इसको लोग बोलते जिसके साथ दौड़ा मृगी हो गई। दौड़ा मृगी साकार परमात्मा आप भी रक्षा कर सकते। दौड़ा हाय परमात्मा, मेरे दर्द हो रहा है, मेरे कान दर्द हो रहा है।